अ, आपसे एक निवेदन है मेरा। एक तो हम वैसे तो मैट पे बैठते नहीं, हम अपनी फोन लाए। हाँ, बिछा लीजिए आप, आइए। अगर भूमि को मानते हैं ना, तो इसी को भूमि मानकर इसके ऊपर आसन बिछा लीजिए, कोई उसमें फर्क नहीं। अपने भाव को देखना है। हमारी भावना थी जी। कि आप जैसी महान आत्मा के दर्शन हो जाए। नहीं नहीं, आप तो कृपा करके दर्शन देने आए हैं। जब संत कृपा करते हैं ना, तब उनका दर्शन संभाषण प्राप्त होता है। और हमें इस बात का बड़ा सुख है कि हमारे ऊपर हमारे गुरु और प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप संत जन चल के दर्शन दिए आकर के। ये हमारा सौभाग्य, आप पधारे। पर आपका स्वागत हृदय से करते हैं। अब बाहरी आपकी जो नियमावली है उसके अनुसार हम स्वागत करेंगे। जैसे हमारे पास श्री जी का प्रसादी वस्त्र होता है, श्री जी का प्रसाद होता है। अब वह वजह से आपको स्वीकृत नहीं, तो हृदय से आपका स्वागत है। जी, हृदय से जी। बहुत कृपा करिए आप दर्शन। कृपा तो देखो आपकी भावना है, आपकी विनम्रता है ये तो, और हमारी क्या कृपा है। बहुत छोटे हैं। आपके बारे में सुना, देखा तो नहीं, खैर इतना सुना था तो आगरे की ओर जाने का भाव था, तो सोचा कि ये रास्ते में है तो क्यों ना उनसे दर्शन करते मिलन करते हुए इस भावना से हमारा यहाँ आना हुआ। किसी भी मार्ग में जब हम चलते हैं महाराज जी, वो सब मार्ग उसी एक परम तत्व के हैं। उसके चलने के अलग अलग पद्धतियां हैं, तत्व तत्व एक ही है। हम सबको एक ही बात ध्यान देनी है कि हमारी चित्त वृत्ति सदा जो गुरु जी ने हमें मार्ग दिया है, जो हमें लक्ष्य बताया है, बस उसी के चिंतन में रहे। हमारा चिंतन अखंड। और एक शब्द आया है शास्त्रों में, तन्मयाहा। हाँ, हम इसका चिंतन न होने पावे, नानात्व का चिंतन न होने पावे, अपने इष्ट का चिंतन, इष्ट का मतलब जो अभीष्ट है, वो स्वरूप है, या हम आत्मस्वरूप सामने गुरुदेव को या आराध्य देव के किसी भी रूप को, हमारा चिंतन सतत होना चाहिए। उसी से वस्तु की प्राप्ति होती है। चाहे जिस मार्ग से चले, हमारा चिंतन बचना चाहिए। अगर हमारा चिंतन स्त्री पुरुष नानात्व में या मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में, तो अभी हमारा चिंतन बहिर्मुख है। हाँ, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहश्चित्त मनंत इसे युंजीत तद वृतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। कहते हैं कि यदि आप मुमुक्षु हो, मोक्ष पदवी प्राप्त करना चाहते हो, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होना चाहते हो, तो किसी भी विषयी पुरुष का आश्रय न ले। जो इंद्रियों के सुखों में मगन है, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुक्षु, उसका संग नहीं होना चाहिए। अंतर की वृत्ति। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी भी बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। एकश्चरण, अकेला विचरण करे, अंदर से भी किसी वृत्ति का संग नहीं और बाहर से किसी व्यक्ति का संग नहीं। अगर है तो कमजोरी है हमारी। जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए, देखो आप तो वस्त्र धारण किए, आपके ही मार्ग में आगे चल करके दिगंबर स्वरूप होता है। हाँ, वो भी संप्रदाय है। हाँ, अब वो आगे स्थिति होती है, उसे हम एक संप्रदाय के तौर तरीके पर धारण करें, वो एक अलग ढंग होता है। लेकिन हर मार्ग का पथिक जब देह भाव रहित हो जाता है, तो अंबर पहने या दिगंबर, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। स्थिति समझे। तो सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण, एक अपना स्वरूप है, साक्षात पर ब्रह्म आत्म तत्व ही गुरु रूप में अपना परिचय देने के लिए हमें स्वीकार किया है। हाँ, कोई किसी भी भाव का उपासक हो, गुरुदेव की कृपा के बिना आगे का मार्ग दृढ़ नहीं होता है। एकश्चरण, अकेला। अगर कहीं संग करे तो तद्व्रतेषु, जो आप व्रत लिए हैं, आत्म तत्व का अनुभव करना या भगवत तत्व की आराधना करना, वह उन्हीं का संग हो। शास्त्र आज्ञा करता है, नहीं तो जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए, तब तक साधु सावधान रहे। इससे, अगर इससे सावधान हो गए तो कोई फंसा ही नहीं सकता। सबसे बड़ा माया का जादू ये है। हाँ, अब क्या होता है, हम सब कुछ तो छोड़ दिए, लेकिन जिससे सब कुछ में फंसे थे उसको नहीं छोड़ पाते। हाँ, अगर साधु इसको मिटा दे तो सभा में बैठा हुआ भी एकांत है,
विषयों के बीच में भी रहता हुआ उपरति को प्राप्त है। एक होता त्याग, फिर होता वैराग्य, एक होता उपरति। हाँ, ये मार्ग उपरति का है। वैराग्य भी एक स्थिति है, लेकिन उपरति कोई भी अपने चिंतित तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यदि आत्म तत्व तो एक ही है, ये सब भ्रम है, वही एक छाया हुआ है। बहुत सावधानी से निकल चलो महाराज, गुरुजनों की कृपा से आ गए हो। बस ये देखते रहना है कि जो मिटाना है कहीं वो सज न जाए। देहाभिमान, देह भाव, जिसको मिटाना है वो कहीं सज न जाए। बहुत सज करके फिर ये हमें फंसा लेता है। इतने दिनों से ये नहीं पिया, इतने दिनों से ये नहीं खाया, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब बाह्य क्रियाएं केवल देह भाव से है। आप अक्रिय हैं, आप निर्विकार हैं, आप न भोगता है न करता है। अभी अभी रंग में आ गए, बस हो गया। ये नानात्व का स्वप्न नष्ट हुआ कि स्वरूप बोध में स्थित हर मुनि, हर महात्मा उसी स्थिति के लिए चल रहा है। चाहे वो ज्ञान योग से चले, कर्म योग से चले, अष्टांग योग से चले, भक्ति योग से चले, ये रास्ते हैं। जहां गोता मारते हैं वो एक ही तत्व होता है, परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद में प्रभु। इन्हीं वचनों से हम आपका स्वागत करते हैं। कोटि साहब प्रणाम, धन्यवाद।